हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनोइड के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। आज के इस वीडियो में हम लोग फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर को स्टडी करेंगे और उसको यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो है वह एक फिगर दिया हुआ है। अब फिगर को हम यहाँ पे देखते हुए यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा हुआ है एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्टैंड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड एंड कनेक्टिंग वायर्स शो इन फिगर। इस फिगर को देखते हुए हमको देखना यहाँ पे है और यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास जो है वह एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये वाला है जो फ्रीली सस्पेंडेड है किसी धागे से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो किनारों पर इस कंडक्टर को धागे से जो है वो हमको क्या करना है, सस्पेंडेड कर देना है। और इसी सस्पेंडेड कंडक्टर पर हमको क्या करना है कि किसी वायर से करंट जो है वो हमको पास कराना है, जो यहाँ पर हम फिगर में देख रहे हैं कि एक वायर है जो करंट जो है वह इस किनारे से इस दूसरे किनारे तक जो है वह पास कर रहा है। फिर सेकंड पॉइंट कर रहा है कि ए horseshoe magnet is placed over the conductor at center such that north pole on top and south pole at bottom and direction of motion of conductor is noted। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमको एक horseshoe मैग्नेट लेना है और हॉर्सशूज मैग्नेट को इस कंडक्टर के ऊपर इस तरह से हमको रखना है कि हमको लगे कि ये जो कंडक्टर है वह हॉर्सशूज के सेंटर पर रखा हुआ है और हमको इसमें करंट को पास कराना है इस कंडक्टर से होते हुए, और वहां पर क्या मोशन होता है उस मोशन के डायरेक्शन को हमको यहाँ पर नोट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बैटरी से जो है हम इसको कनेक्टेड करेंगे और बैटरी से जैसे ही हम इसमें कनेक्टेड करेंगे ये करंट क्या करेगा, इस वायर से जो है वह पास होते हुए जो है वह इस कंडक्टर के अंदर से जो है वह पास करेगा और इस से होते हुए वह वापस जो है वह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर आएगा। उस केस पर हम यहाँ पे और एक चीज ध्यान देंगे कि हमारे पास जो मैग्नेट हम लिए हैं उस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वह हमारा है नॉर्थ टू साउथ पोल, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है ये जो मैग्नेट है वह मैग्नेट का ऊपर जो फेस है ये जो है वह है हमारा नॉर्थ पोल है और जो नीचे वाला जो फेस है वह है साउथ पोल। उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का हमारा जो डायरेक्शन होगा इस मैग्नेट में वह हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ, ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हम जैसे ही इसमें हम करंट पास करा रहे थे तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि जो करंट का डायरेक्शन है वह इस डायरेक्शन होता है। अगर इसका हम इमेजिन एक फिगर यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन अभी है वह हमारा नीचे की ओर है और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो करंट है, करंट का डायरेक्शन जो है वह हमारा इस डायरेक्शन है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो करंट का डायरेक्शन है वह हमारा इस प्रकार से मान लेते हैं। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये जो करंट का डायरेक्शन है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो कंडक्टर हमारा है वह जो है वो इसका मोशन होगा वह इस डायरेक्शन में होगा, यानी ये कंडक्टर जो है वह हमारा मूव करेगा वह इस डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन था वह हमारा नॉर्थ टू साउथ है और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो करंट का डायरेक्शन है वह करंट का डायरेक्शन जो है वह हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे तीनों का जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फिर आगे यहाँ पे हमारा कह रहा है कि तीसरा पॉइंट में द डायरेक्शन ऑफ करंट आर नो रिवर्स एंड अबव अ स्टेप इज रिपीटेड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर इज नोटेड इन ईच केसेस। अब कह रहा है यहाँ पर कि हम क्या करते हैं कि करंट के डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया मतलब इधर से अब हमने
पॉजिटिव कर दिया और इधर हमने नेगेटिव कर दिया। तो इस केस में जो करंट का मेरा डायरेक्शन हो जाएगा वह हो जाएगा इधर से, इस डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया है। तो करंट का डायरेक्शन जब हमने चेंज किया तो कंडक्टर से होते हुए जब जाएगा ये करंट, तो ये क्या करेगा, वापस जो है वह इस डायरेक्शन में जो है वह आएगा इधर नेगेटिव तरफ। तो यहाँ पर हमको देखने को क्या मिलेगा, जब हम करंट इसमें पास कर रहे थे रिवर्स में, उस केस में हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो करंट का डायरेक्शन है वह करंट का डायरेक्शन जो है इस पॉइंट से हम लेते हैं तो उसका करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये है करंट का डायरेक्शन। और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो वो वही है, नॉर्थ टू साउथ है। तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। तो उस केस में हमको यहाँ पे देखना है कि ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर का जो मूवमेंट होगा, जो मोशन करेगा, जो फोर्स अप्लाई होगा, वह हो जाएगा इसका इस डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम उसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ये हो गया हमारा मोशन कंडक्टर का। ओके, तो हम यहाँ पर क्या हमको कंक्लूजन मिलता है, तो हमको यहाँ पर कंक्लूजन मिल रहा है वो हम देखेंगे यहाँ पे नंबर 1 में, इस पॉइंट पे। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर इज टूवर्ड ईस्ट व्हेन द करंट इज आउटवर्ड प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे कह रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर था, जो मूव किया था, वह टूवर्ड ईस्ट किया था फर्स्ट केस में। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरफ किया था। जब हमने करंट को जो है वह आउटसाइड ले आया था, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन क्या था, इस डायरेक्शन में। हम कह सकते हैं कि ये हॉर्स शूज के बाहर साइड था, जो हमने यहाँ पर देखा है करंट का डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन था वह यहाँ पे था। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो है वह दोनों आपस में जो है वह 90 डिग्री के में फॉर्म में थे। उस समय जो कंडक्टर का मूवमेंट हुआ वह इस डायरेक्शन में। फिर दूसरा कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर इज टूवर्ड वेस्ट। और फिर कह रहा है कि जब व्हेन द करंट इज इनवर्ड प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या किया दूसरे केस में कि करंट के डायरेक्शन को हमने चेंज किया था। करंट का डायरेक्शन जब हमने चेंज किया तो यहाँ पे हमको लग रहा था कि करंट जो है ये हॉर्स शूज के अंदर की ओर जा रहा है। जो हमने यहाँ पर देखा था, करंट कहाँ जा रहा था मेरा, अंदर की ओर जा रहा था। और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन था वह हमारा नीचे की ओर ही था, और ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर था। तो उस केस में जो ये कंडक्टर का जो मूवमेंट हुआ वह हो गया हमारा वेस्ट की तरफ, यानी इसका जो मोशन हो। तो ये हमको यहाँ पर कंक्लूजन निकला। इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम करंट के डायरेक्शन को चेंज करके जो कंडक्टर का मोशन है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पे देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इट हैज एक्सपेरिमेंटली बीन फाउंड दैट द फोर्स F acting on a current carrying conductor placed in magnetic field in a direction perpendicular to the direction of magnetic field। यहाँ पे कह रहा है कि हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वह जो फोर्स हमारा प्रोड्यूस हो रहा था करंट कैरिंग कंडक्टर में, वह एक दूसरे के जो है वह परपेंडिकुलर था। जैसे ये हमारा था मैग्नेटिक फील्ड और ये जो था हमारा फोर्स जो हमारा एक्टिंग कर रहा था करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, तो ये दोनों जो है वह आपस में जो है वह 90 डिग्री में था, जो हमने यहाँ पे देखा। अब कह रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो प्रोड्यूस हुआ था उसमें जो हमारा फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वह फोर्स जो है वह किस पर डिपेंड। तो नंबर 1 में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इसका मतलब कह सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दूसरा हम यहाँ पे कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तीसरा हम कह सकते हैं कि जो फोर्स हमारा
जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है डायरेक्टली टू द मैग्नेटिक फील्ड F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। और ये सारे को जब हम कंबाइन करते हैं, अगर इसको हम 1, इसको 2, इसको 3 मान लेते हैं, कंबाइन इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो ये हमको दे देगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I L B। और इसी को जब हम आगे बढ़ा देंगे, ये हमको मिलेगा F इक्वल टू K I L B। यहाँ पर हम K को जो है वह कांस्टेंट मान सकते हैं, K इक्वल टू 1, तो उस केस में हो जाएगा F इक्वल टू I L। इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स मेरा है वह डिपेंड करता है 3 चीज पर। पहला डिपेंड करता है करंट पर। अगर हम इस कंडक्टर में करंट की क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हैं तो फोर्स जो है वह भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा केस में अगर हम कंडक्टर के लेंथ को बढ़ा देते हैं, F जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, लेंथ ऑफ कंडक्टर का। कंडक्टर के लेंथ को अगर हम बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर भी जो हमारा फोर्स है वह भी बढ़ेगा। तीसरा, अगर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन था नॉर्थ टू साउथ, उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी अगर हम बढ़ा देते हैं तो वह भी जो हमारा क्या होगा, जो फोर्स होगा, जो मोशन होगा कंडक्टर का, वह भी जो है हमारा बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो है वह फोर्स जो है वह हमारा करंट पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर पर और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड था। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे देखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रेच फर्स्ट 3 fingers of left hand mutually perpendicular to each other। यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले हमको लेफ्ट हैंड का तीनों फर्स्ट फिंगर जो है क्रमशः उसको हमको म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो है उसको फैलाना है। सच दैट 4 फिंगर, उसी क्रम में क्या होगा कि जो 4 फिंगर है, 4 फिंगर हम इसको कहते हैं, ये फिंगर को, तो ये जो 4 फिंगर है वह हमको रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये जो 4 फिंगर है हमारा है वह हमको क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वह हमारा इस डायरेक्शन। फिर आगे कह रहा है कि मिडिल फिंगर, यानी जो हमारा मिडिल फिंगर है, सेंटर, यानी 5 उंगली हमारे पास होते हैं, 5 में जो हमारा सेंटर फिंगर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मिडिल फिंगर। और ये मिडिल फिंगर जो है वह रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमको दिखा रहा है करंट का डायरेक्शन। इसका मतलब मिडिल फिंगर जो है हमको करंट के डायरेक्शन को जो है वह इंडिकेट करता है। देन थंब फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ कंडक्टर। उसी क्रम में जो हमारा थंब है, यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में, ये जो फिंगर है वह हमारा थंब है और ये थंब जो है वह हमको इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन का। इसका मतलब वह फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, जो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस पॉइंट पर कि ये तीनों जो है वह तीनों फिंगर जिसको हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिया था, ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर हम फिगर में देख रहे हैं। तो उसी क्रम में जो हमारा कंक्लूजन निकलता है और जो ऑब्जर्वेशन हमने अभी तक किया है उसका रिजल्ट क्या कहता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट हमको क्या कर रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर इज टूवर्ड ईस्ट। यहाँ पे कर रहा है, अब इस फिगर में हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। इस फिगर में क्या कर रहा है, नंबर 1 पॉइंट में, कि जो ये डायरेक्शन था कंडक्टर का जो हमारे 2 पोल के बीच में रखा हुआ है, उसी क्रम में हमने देखा था कि कंडक्टर का जो मूवमेंट होता है वह ईस्ट होता है, यानी इस डायरेक्शन में इधर हो रहा था। जिसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कंडक्टर ये मेरा है और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है नॉर्थ पोल और ये जो है वह हमारा है साउथ पोल। तो हमने यहाँ पे देखा था, अभी जो हमने ऑब्जर्वेशन किए थे पीछे, उसमें हमको क्या था कि जो ये कंडक्टर है, जब हम करंट इसमें बाहर से इस डायरेक्शन में ला रहे थे और इस डायरेक्शन से जब बाहर आ रहा था तो हमने देखा था कि ये जो कंडक्टर है उसका डायरेक्शन जो है, यानी जो मूव कर रहा था, वह हमारा मोशन जो कर रहा था वह इस डायरेक्शन में कर रहा था। तो वही यहाँ पे कर रहा है, व्हेन
करंट इज टूवर्ड प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये मेरा मैग्नेट है और मैग्नेट फील्ड का में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है वो हमारा इस डायरेक्शन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये करंट का डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों जो है वह एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि करंट जो है वह मैग्नेटिक फील्ड के जब वह डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में जो कंडक्टर का मूवमेंट होगा वह टूवर्ड ईस्ट होगा, जो इस दोनों के परपेंडिकुलर होगा। दूसरा पॉइंट कर रहा है उसी का अपोजिट, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर इज टूवर्ड ईस्ट। फिर अब जो है वह कंडक्टर हमारा क्या करेगा, यह जो मोशन करेगा वह टूवर्ड ईस्ट करेगा। जब हम करंट के डायरेक्शन को क्या करेंगे, अब चेंज कर देंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड के करंट को अंदर की ओर ले जा रहे हैं। तो उस केस में यहाँ पर भी देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन है, ये हम देख रहे हैं कि ये करंट का डायरेक्शन है और ये जो है वह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो कंडक्टर है वह प्रोड्यूस होगा वह इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट जो है वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। उसके साथ साथ जो मैग्नेट का जो डायरेक्शन होगा, जो फोर्स का मूवमेंट होगा, वह भी उस दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है, द करंट इज इनवर्ड प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये रहा हमारा टॉपिक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। थैंक यू ऑल ऑफ